एको टेल्स में आपका स्वागत है। डॉग किंग की कहानी मध्ययुगीन समय की है, जो 12वीं सदी के अंत से 13वीं सदी की शुरुआत के बीच की है। बहुत समय पहले ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके डेनमार्क में बहादुर राजा, चालाक लोग और अद्भुत कहानियों के पात्र रहते थे। यह कहानी हमें एक ऐसे अनोखे राजा के बारे में बताती है जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया। कहानी की शुरुआत होती है स्वीडन के राजा एथिल्स से, जो अपने प्रिय रिश्तेदार हेराल्ड व्हाइटलेक की मौत का बदला लेना चाहता था। हेराल्ड को डेनमार्क के लोगों ने धोखे से मार डाला था और इसका बदला लेने के लिए राजा एथिल्स ने एक अनोखा और अपमानजनक तरीका अपनाया। हेराल्ड मेरा बहुत प्यारा रिश्तेदार था और उसे खोकर मेरा दिल बहुत दुखा है। हमें न्याय चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे समझें कि धोखा देना गलत है, इसलिए मैंने एक खास संदेश भेजा है। ये छोटा कुत्ता ही अब डेनमार्क का राजा है। जो भी इसे ठीक से नहीं समझेगा, उसे परिणाम भुगतने होंगे। उसने डेनमार्क के लोगों को एक छोटा कुत्ता भेजा और घोषणा की कि यह कुत्ता ही उनका नया राजा होगा। साथ ही उसने यह भी धमकी दी कि यदि कोई उसे बताएगा कि वह कुत्ता मर चुका है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। डेनमार्क के लोग राजा एथिल्स की इस हरकत से बेहद अपमानित और परेशान थे, लेकिन वे उसके क्रोध से डरते थे। उन्होंने इस अनजाने कुत्ते को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे राजा रक्की कहने लगे। राजा रक्की के लिए एक शानदार चांदी की थाली रखी गई, जिसमें उसका खाना और पीने के लिए एक बड़ा प्याला होता था। वह अन्य छोटे कुत्तों के साथ भोजन करता था, जो उसके बचे हुए टुकड़े खाते थे। रक्की जब भी अपनी थाली के पास बैठता तो छोटे कुत्ते उसके आसपास घूमते और शोर मचाते रहते। एक दिन जब राजा रक्की अपनी चांदी की थाली के पास बैठा हुआ था और अपनी जीभ को प्याले में डुबोकर पानी पी रहा था, तब छोटे कुत्तों ने इतनी अधिक हलचल और शोर मचाया कि रक्की गुस्से से 2 बार भौंका और फिर एक तीसरा शब्द बोला। उसने तुरंत अपनी जगह से छलांग लगाई और उन छोटे कुत्तों को सजा देने के लिए दौड़ा। उसने पहले एक कुत्ते को काटा, फिर दूसरे को, लेकिन तीसरी बार काटने से पहले ही उन कुत्तों ने मिलकर रक्की पर हमला कर दिया। छोटे कुत्तों ने रक्की को बुरी तरह से फाड़ दिया और उसे मार डाला। इस प्रकार कुत्ता राजा रक्की का अंत हो गया। अब समस्या यह थी कि डेनमार्क के लोग राजा एथिल्स को यह खबर कैसे दें। राजा ने स्पष्ट रूप से कहा था, सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश है। जिसने भी यह खबर दी कि राजा रक्की मर चुका है, उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डर के मारे कोई भी इस खबर को देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब कौन बताएगा राजा को कि रक्की राजा मर चुका है? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? ईश्वर, हमें राजा के प्रकोप से बचाओ। लेकिन डेनमार्क में लाए नामक एक विशालकाय था, जो लाएसो द्वीप पर रहता था। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक अवसर हो सकता है। उसने अपने एक चरवाहे, जिसका नाम स्नियो था, को राजा एथिल्स के पास भेजा। स्नियो एक चालाक और समझदार व्यक्ति था और लाए ने उसे समझाया कि यदि वह राजा को यह खबर सूझबूझ से दे तो वह कुत्ते का राज्य अपने लिए प्राप्त कर सकता है। स्नियो राजा एथिल्स के महल में पहुंचा और उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे देखा और उससे पूछा, क्या खबर है? स्नियो ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, डेनमार्क में मधुमक्खियां इधर उधर भटक रही हैं।
यह एक पुरानी कहावत थी जो डेनमार्क और स्वीडन दोनों में प्रचलित थी। जब रानी मधुमक्खी मर जाती है तो बाकी मधुमक्खियां बुरी तरह भटकने लगती हैं। राजा एथिल्स ने तुरंत समझ लिया कि स्नियो का इशारा किस ओर था। उसने कहा, तो रक्की मर चुका है। स्नियो ने तुरंत जवाब दिया, अरे महाराज, ये तो आपने कहा, मैंने नहीं। राजा एथिल्स को गुस्सा आ गया। उसने अपनी तलवार आधी खींचते हुए कहा, तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी जब तक कि तुम मुझे कोई असंभव सत्य नहीं बताते। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं तुम्हें कुत्ते का राज्य दे दूंगा। स्नियो ने आत्मविश्वास से कहा, असंभव? मुझे तो यह सबसे मजेदार खेल लगता है, पूछिए। राजा ने पूछा, तुमने कल रात कहाँ सोया था? स्नियो ने उत्तर दिया, वहीं जहां भेड़ें एक भेड़िए को खा रही थीं। राजा हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? स्नियो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसान ने भेड़िए को मार डाला और भेड़ों को दवा के रूप में भेड़िए का शोरबा पिला दिया। राजा एथिल्स ने उसकी चतुराई और सूझबूझ से प्रभावित होकर अपनी तलवार म्यान में डाल दी और घोषणा की, तुमने मुझे असंभव सत्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हें कुत्ते का राज्य सौंपता हूँ। इस प्रकार स्नियो अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाने में सफल रहा, बल्कि वह कुत्ते के राज्य का नया शासक भी बन गया। सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं, समझदारी और दयालुता जरूरी है। इस कहानी का एक बहुत अच्छा और असरदार नैतिक संदेश है। ताकत के साथ बुद्धि और भलाई हो तभी सच्चा राजा बन पाता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने का हौसला मिलता है।